जी देखिए, 45 डिग्री का तापमान और उस बीच खुले मैदान में ऑपरेशन करना इतना आसान काम नहीं था। जो जवान ऑपरेशन में लगे हुए थे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, 200 से अधिक पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, 2 एसपी यहां पर तैनात किया गया था। इसके अलावा 3 आईएएस अधिकारियों को यहां पर जो है कमान सौंपी गई थी। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस खेत पे, जिस बाड़ी पे ये हादसा हुआ था, वहां आसपास किसी तरह का ना तो पंडाल था, सिर्फ 2-4 जो पेड़ हैं आम के और या पीपल वगैरह के जो पेड़ थे, उसी के सहारे लोग बैठते थे। बारी बारी सबको पता था कि यहाँ छाया नहीं है, लेकिन बारी बारी सबको बैठने दिया जाता था। रात को जब चूंकि एक छोटा गांव है, 5000 का पॉपुलेशन है, तो इतने अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी तो लगाई गई थी, लेकिन घर से आना फिर ड्यूटी करना, इसमें लापरवाही कोताही बरती जा सकती थी। तो इसलिए हमने देखा है कि जो अधिकारी कर्मचारियों की, जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, वो इस जो घटना स्थल है, ग्राउंड जो था, उसको छोड़कर कभी कोई नहीं गया। जो जहां पाया वहीं विश्राम करता था। हमने देखा है जो मिट्टी के जो टीले थे, सभी पे चारों तरफ आपको जो इंसान लोग हैं वो नजर आते। इस तरह की तस्वीर थी, ऐसे लगता था कि कोई यहाँ पर जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जिनका कुछ नहीं है, यहाँ पर रह रहे हैं। इन 5 दिनों की जो परिस्थितियां रही है, उनसे काम वो लगातार अनवरत काम करते रहे। गांव वालों की भी तारीफ करनी चाहिए। जब यहाँ पर पीने की पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, तब गांव वालों ने जो है अपने एक मुहिम चलाया, एक अभियान चलाया। हर आधे घंटे में हर व्यक्ति को यहाँ पर आकर के पानी पिलाने का काम करते थे, जो जरूरत रहती थी, जिसके घर में जो संसाधन था। यहाँ के सरपंच है, उन्होंने एक अलग से भोजनालय की व्यवस्था की। जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, वो जाकर के वहाँ खाने का प्रबंध वहाँ पर किया गया था। तो इस तरह के जो सामूहिक जो काम किए गए हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि यहाँ ये संभव तभी हो पाया है जब वहाँ पर सामूहिक काम है वो किया गया। जी युगल टीम 60 फीट नीचे फंसे राहुल तक टनल के जरिए तो पहुंच गई है, वहीं रेस्क्यू टीम को राहुल दिख भी रहा है, जल्दी उसे बाहर भी लाया जाएगा। आखिर वहां पर किसी से संपर्क आपका हो पा रहा है क्या, कि पता चले और कितनी बाधा आ रही है और कितना समय लग सकता है, और जो चट्टान को तोड़ने का बारीकी से काम हो रहा था, उसमें कितनी परेशानी और कितना समय? दिन की बात करें या रात की बात करें, लोग हैं वो लगातार। जी देखिए, रेस्क्यू टीम में जो अधिकारी लगे हैं, जो जवान लगे हैं, उनसे हमारा लगातार संपर्क हो रहा है। मैसेज के माध्यम से या अन्य कनेक्टिविटी के माध्यम से हम उनसे अपडेट ले रहे हैं। बाधा किसी तरह का नहीं है, बाधा पूरी तरह से क्लियर है, और जो बाधाएं थी वो पूरी तरह से खत्म कर ली गई है। सिर्फ राहुल को सलामती से निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि राहुल जहां पर फंसा हुआ था वो 360 डिग्री में फंसा हुआ था, तो उसे वहां से लाने की जो बात है, इसलिए उसे सकुशल उतारने में कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल जो सुरंग है वो बना लिया गया है। जिस मुहाने से उसे लाया जाएगा वो भी बना लिया गया है। अब देखिए, लगातार जिले के कलेक्टर हैं, एडिशनल एसपी हैं, तमाम अधिकारी टनल के पास इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सबको बेसब्री से इंतजार है कि राहुल कब जो है बाहर आए। टीम ने राहुल की झलक देखी, राहुल को निकालने की बात कही कि अभी राहुल को बस बाहर निकालने ही वाले। आखिर झलक में कितना राहुल दिख रहा था और कितनी स्पेस थी, कितनी स्पेस की जरूरत थी, और अनुमानित समय की कुछ बात कही गई है कि वहां के अधिकारियों द्वारा? जी देखिए, जो अंदर रेस्क्यू चला उसकी जो ऑपरेशन था उसे साझा नहीं किया गया है, वो गोपनीय तरीके से रखा गया है, कहीं किसी तरह की दिक्कतें ना हो, रूमर ना फैले, इसलिए पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो है गोपनीय रखी गई थी। और ये देख लीजिए, एक सक्शन जो वैक्यूम मशीन है जो डस्ट को खींचती है, वो उसे जो है निकाला जा रहा है। तो ये साफ इंगित कर रहा है कि अब
कोई ड्रिल की आवश्यकता नहीं है या फिर और किसी तरह की रेस्क्यू की आवश्यकता नहीं है। अब इंतजार की घड़ी लगता है जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि जो तमाम जो उपकरण है, मशीन है, उसको वहां से हटाने का भी काम किया जा रहा है ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो, बाधा ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सेना की जब से मोर्चा संभाला है, इससे पहले एनडीआरएफ और जो है एसडीआरएफ ने कमान संभाली है, तब से सेना जब अंदर घुसी है तब से एक भी सेना के अधिकारियों को देखा नहीं गया है। वो अपने काम पर डटे हुए हैं, उनको इस काम के लिए महारत हासिल है। टनल में किस तरह टनल बनाया जाता है, किस तरह से टनल में घुसा जाता है, उसे किस तरह से भेदा जाता है, उनके लिए महारत हासिल है। और यही जो अंतर है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। जी, लगातार काम तो जारी है और जल्द ही राहुल बाहर आ जाएगा। आप लगातार बने रहिए, दर्शकों को हम अपडेट दे दें, एक बार बता दें विस्तार से आखिर क्या क्या चीजें हैं। आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए युगल। तो आपको बता दें 102 घंटे बाद जो है राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंची है। बोरवेल में 7 फीट पर फंसे मासूम की झलक भी दिखाई दी है और उम्मीद जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में राहुल बाहर होगा, सुरक्षित बाहर होगा और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, एम्बुलेंस में उसकी राहुल की मां को बिठाया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही राहुल बाहर आएगा। सारी व्यवस्थाएं हैं। स्ट्रेचर मेडिकल टीम लेके टनल में पहुंची है। बस कुछ ही देर में राहुल को निकाला जाएगा और स्ट्रेचर पर लाया जाएगा और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। करीब 70 से 80 किलोमीटर जहां पर राहुल फंसा हुआ है, जहां उसका गांव है, वहां से बिलासपुर तक का रास्ता जो है 70 किलोमीटर है और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बच्चे को लेके जाया जाएगा एम्बुलेंस में। जल्द से जल्द कोई भी बाधा ना है। सभी हॉस्पिटल्स वालों को, सभी डॉक्टर्स को एक्टिव रहने के कहा गया है कि अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप सभी सतर्क रहिएगा। सभी तरह की तैयारियां, पूरा सपोर्ट सरकार की ओर से किया जा रहा है। राहुल को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर कोई डटा हुआ है, पूरी टीम वहां पर डटी हुई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार इतने दिनों से डटी हुई है। सेना के जवान डटे हुए हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, उन्होंने कमान संभाल ली है और अब कुछ ही देर में राहुल बाहर होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरंग से एम्बुलेंस तक पूरी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ी देर में बाहर आने वाला है। उल्टी गिनती आप समझ लीजिए कि शुरू हो गई है, क्योंकि राहुल के करीब सेना के जवान पहुंच गए। इस बात की तस्दीक कलेक्टर कर चुके हैं, देख सकते हैं राहुल को। इस बात की तस्दीक उन्होंने कर दी है कि राहुल बिल्कुल नजर भी आ रहा है, यानी कि राहुल तक का टीम बिल्कुल पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सीएमओ की तरफ से, सीएमओ छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है। इसका मतलब कि यह पूरी जानकारी पुष्ट है, राहुल के करीब पहुंच चुके हैं, कभी भी निकालने की तैयारी है।
उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होने वाला। आपको बता दें कि स्ट्रेचर तैयार है, मेडिकल की टीम पूरी तरीके से तैयार है, मेडिकल इक्विपमेंट जिनकी जरूरत है वो सारे यहां पर रख दिए गए हैं, वो मुहैया करा दिए गए हैं, वेंटिलेटर मुहैया करा दिया गया है, मेडिसिन जो है वो मुहैया करा दी गई है। सेना के जवान यहां पर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाले हुए है। अंतिम चरण में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और डटे हुए हैं। 5 दिनों से हमारे सहयोगी भी डटे हुए हैं और 104 घंटे होने को आ चुके हैं। आप देख सकते हैं टाइमर भी चल रहा है, 104 घंटे होने को आए हैं, अभी राहुल को बाहर निकाला नहीं जा सका है। माता पिता की क्या परिस्थिति होगी, किस मनस्थिति में वे होंगे, क्या किन हालातों से वो गुजर रहे होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका केवल आकलन या इसका केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन माँ जो कि अपने लाल की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए हुए लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही है, बीच में कई बार उसके आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका ये दृढ़ निश्चय है कि वो अपने बेटे को वापस लाएगी। सुरंग से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है, इसके आगे ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है। राहुल थोड़ी देर में निकलने वाला है, सेना के जवान बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण में यह ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन जिंदगी, क्योंकि राहुल की जिंदगी को बचाने का यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कितने लोग लगे हुए हैं इस बात को समझिए आप। यहां पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सेना के जवान, जिला प्रशासन, दूसरी जो मशीनरी जिसको बुलाया गया वो सारी मशीनरी यहां पर मौजूद है, मेडिकल की टीम मौजूद है। और ये सब एक दिन नहीं बल्कि 5-6 दिनों से ये पूरी व्यवस्थाएं इसी तरीके से चल रही हैं। आप तस्वीरों में आप देखिए कि यहां जो पंखे वगैरह भी लगाए गए थे उनको भी शायद हटाने का काम शुरू हो गया। हर बार बीच बीच में ऐसी परिस्थिति बनती कि बस राहुल बाहर आने ही वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि 2 घंटे के पहले जब करीब 101 घंटे होने को आए थे तब ही वहां पर हलचल तेज हो गई थी। वहां के जवान, वहां जो जवान तैनात हैं उन्होंने कह दिया था कि थोड़ा रास्ता बना लो, स्ट्रेचर को तैयार तुरंत कर दिया गया था। इसके अलावा ये भी देखिए आप एक चीज और भी अगर गौर करेंगे तो अभी वहां पर जो जवान खड़े हैं, एनडीआरएफ सेना के या एसडीआरएफ के जवान जो खड़े हैं, अब जो टनल बनाई गई है उसकी हाइट को बढ़ाया गया है, वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। उसकी हाइट को बढ़ाया गया है और वो अब एक आम व्यक्ति के सर तक आती है। पहले थोड़ी सी छोटी थी लेकिन उसको खोदकर उसको वहां से मलबा हटाया गया है, चट्टान को तोड़ा गया है, क्योंकि वहां से लाने में दिक्कत ना आए। यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां जहां राहुल है वो बताया यह जा रहा है कि 360 डिग्री में वो फंसा हुआ है, नजर भी आ रहा है, ऐसा नहीं है चट्टान के पास वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अब ये समस्या सबसे बड़ी ये आन खड़ी हुई है कि वहां से उसको निकाला जाएगा जब, तो उसकी स्थिति कैसी है, जरा सी भी चोट ना आए किसी को भी, बिल्कुल महीन तरीके से उसको बाहर निकाल कर लाने की जो पूरी कवायद है वो यहां पर चल रही है। इसीलिए बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पूरा रास्ता भी और उसको फैलाया गया है। अभी फिर हलचल तेज हुई है। कुछ देर पहले भी हमने देखा था कि वहां सबको कह दिया गया था कि आप साइड हो जाइए, रास्ता दे दीजिए, कॉरिडोर बना दीजिए, क्योंकि कभी भी बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद फिर वापस अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हलचल वहां तेज हुई है, फिर से लोग वहां से हटने शुरू हुए हैं। लेकिन नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि वहां जो ये जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जो हैं, जो पूरी टीम है, वो उसकी मेहनत का सवाल है ये। और ये मेहनत क्यों हो रही है? मेहनत हो रही है इस बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए। आप ये तस्वीरें और भी देख पाएंगे कि ये करीब 1 एकड़ का